मेरा दिमाग खराब है, मैंने पोंछ दिया। प्यार मोहब्बत की निशानी लगी हुई है। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है डियर रक्षा। और आगे की वीडियो से आप समझ में ही गए होंगे कि मैं आपको ऋषिकेश का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाली हूँ। और खूबसूरत नज़ारे की बात हो तो मंदिर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये है भूतनाथ टेम्पल। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में जंगल के बीच ये स्थित भूतनाथ मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित है। वैसे तो ऋषिकेश की बात हो तो शिव जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप सभी जानते हैं कि ऋषिकेश में कई सारे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की अलग ही मान्यता है। इस मंदिर को भूतेश्वर महादेव के भी नाम से जाना जाता है। और मैंने ऋषिकेश से भूतनाथ टेम्पल का रास्ता आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये प्लान बहुत ही रैंडम बन गया। बट भूतनाथ मंदिर के अंदर से जब आप एंटर करोगे रास्ते पे, तो ये कुछ रास्ते बहुत ही हाइट पे जाते हैं और ये रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं। बट आप अगर सेफली पहुंचोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत खाने की भी चीज़ें हैं। अगर आपको मंदिर से लौटते हुए अगर आपको भूख लग जाए तो ज़रूर आप खा पी सकते हैं। वेल, मैं यहाँ पे रुक गई क्योंकि दादी ने मुझे बुला लिया कि प्रसाद लेते जाओ बेटा, भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा चलिए लाइए मुझे दे दीजिए। और फिर मैंने प्रसाद दी और मैं निकल पड़ी भगवान भूतनाथ महादेव के प्रवेश द्वार पर। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और इसलिए मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और लगभग मेरी सांस भी फूल रही थी। बट मुझे था कि नहीं यार, मुझे जाना है, मुझे दर्शन करने हैं। वैसे तो एक बार मैं मेरी मम्मी के साथ आ चुकी हूँ, बट उस वक्त की बात अलग थी। और इस वक्त क्योंकि मुझे पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं तो इस वक्त की बात थोड़ी अलग है। और मैं यहाँ पर दूसरी बार जा रही हूँ, बट आज भी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में उतनी ही दिक्कत हो रही थी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भूतनाथ मंदिर की कई सारी पौराणिक कथाएं हैं और उनमें से कुछ मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो कि मुझे पता है। ये मंदिर ऋषिकेश के मणिकूट पर्वत पर स्थित है और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस चढ़ाई के बारे में सुन लो क्योंकि ये चढ़ाई मेरी वाकई में मेरी हालत ही ख़राब कर रही थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मंदिर आ गया दर्शन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेन मंदिर है और इसके बाद और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। खैर, फ़िलहाल तो मैं मंदिर पहुंच गई। तो मैं मंदिर के अंदर मैंने एंटर किया। उसके बाद से मैंने घंटी बजाई, मैं अंदर गई, थोड़ी वक्त वहाँ पर बैठा रहा। उसके बाद अ, अभिषेक भी किया जल से और फिर वहाँ से निकल पड़ी भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद से। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। तो जितना अलाउ था कैमरा, वहाँ तक मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। इनकेस अगर आप अभी तक भूतनाथ मंदिर नहीं आए हो या फिर आप आने की सोच रहे हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आना क्योंकि इस मंदिर की कई सारी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव शंकर कैलाश से बारात लेकर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से विवाह रचाने राजा दक्ष के निवास स्थान कनखल जा रहे थे, तभी महादेव को विचार आया कि उनकी भूतों की बारात को देखकर ससुराल में सभी लोग भयभीत हो जाएंगे। और इसी विचार के बाद भगवान शंकर ने अपनी भूतों की बारात को मणिकूट पर्वत पर इसी मंदिर में ठहराया था। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा ऋषिकेश के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं ना। और इस मंदिर में सबसे ऊंची मंजिल पर बने भूतनाथ मंदिर में मणिकूट पर्वत पर भोलेनाथ का भूतनाथ होकर बैल पर सवार होकर विवाह के लिए जाने के पहले को बेहद खूबसूरती से एक चित्र में दिखाया गया है, जो अगर हो पाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसलिए मैंने चढ़ाई शुरू कर दी और मैं मंदिर की तरफ ऊपर जा रही थी। और बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त था इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मैं आपको इस मंदिर की बात बता दूं तो 1952 में स्वामी कैलाश नंद ने मिशन ट्रस्ट ने इसी स्थान पर भूतनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और ये मंदिर एक पर्वत पर स्थित है, इसलिए काफ़ी हाइट पर है। इस अलौकिक मंदिर को लेकर एक और बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डाल देगी हर किसी को, क्योंकि जब मैंने सुना था तो मैंने कहा था यार ये तो बात बड़ी यूनिक सी है। पहले अगर मैं शहर की बात करूँ तो यहाँ से आपको ऋषिकेश का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता है क्योंकि ये है ही इतनी हाइट पर। यहाँ भगवान शिवलिंग के चारों तरफ लगभग 10 घंटियां लगी हुई हैं और 10 घंटियों में अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? एक साथ बजाने पर भी अलग अलग ध्वनि ही आपको सुनने को मिलेगी।
और ये इतनी ज़्यादा कमाल की बात है ना कि मैंने ट्राई किया कि मैं हर घंटी को बजाऊं और मैं सुनूं कि क्या इनका आवाज़ अलग अलग आ रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस मंदिर में आते हो ना तो आप ज़रूर ये सुनना, ज़रूर ट्राई करना, और आपको हमेशा हर घंटी की बिल्कुल अलग आवाज़ सुनाई देगी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मैं मंदिर के पास बस पहुंचने वाली थी मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अगर मैं भूतनाथ मंदिर की बात करूं तो भूतनाथ मंदिर काफ़ी हाइट पर है और ये 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। इस मंदिर से हरियाली के साथ साथ पूरा शहर दिखाई देता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। मंदिर के हर एक मंजिल में नदी, हनुमान जी और भगवान शिव से जुड़े देवी देवताओं को दर्शाया गया है। और इसके साथ ही लास्ट यानी कि सबसे ऊपरी मंजिल में आप भगवान शिव की भूतों की बारात को भी दिखाया गया है। अब मुझे लगता है कि फाइनली भगवान के दर्शन तो हो ही गए। भगवान जी के दर्शन करने के लिए और ये खूबसूरत नज़ारे को देख कर ना मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब आप ये सोच रहे होगे कि पंडित जी ने मुझसे क्या पूछा। वेल, पंडित जी ने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैं कहाँ से आई हूँ ये पूछा, और थोड़ी बहुत मैंने पंडित जी के साथ बातचीत की और उसके बाद मैं निकल पड़ी ये खूबसूरत नज़ारे को और भी ज़्यादा अपनी आंखों में कैप्चर करने के लिए। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको जंगल दिख रहा होगा और दूसरी तरफ आपको शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने को आसानी से मिल सकता है। तो अच्छे से मंदिर के दर्शन हो गए और अब मैं वापस निकल रही हूँ ऑफिस की तरफ। और ये इधर आने का प्लान एकदम रैंडम बन गया। मुझे ऐसा लगता था कि महादेव बुला रहे हैं मैं आ जाऊँ, तो बहाने भी मिल गए और ऑफिस से छुट्टियाँ भी मिल गई तो इधर आ गए। और अब फटाफट हमें ऑफिस जाना है। बट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देखो आधे से ज़्यादा ऋषिकेश यहाँ पे दिख रहा है और वो जो है ना वो जानकी सेतु, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इधर देख सकते हो, इधर पूरा जंगल 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 है और इस जंगल के पीछे नीलकंठ है। अगर कभी मुझे वहाँ पर जाना हुआ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, अगर वहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउ हुआ तो। वैसे तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं आई हूँ, एक बार मैं और यहाँ पर आ चुकी थी मम्मी के साथ, और उस टाइम पे मुझे ये सीढ़ियाँ बहुत टफ लग रही थी। मे भी पहाड़ों में रहते रहते मुझे चलने की आदत हो गई है, दैट्स वाई। बट इस बार उतनी सांस नहीं फूली मेरी। मंदिर की एक और कमाल बात है कि जब राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था ना और वो मूर्छित हो गए थे, तो माना जाता है कि इस मणिकूट पर्वत पर शिव का ये मंदिर स्थित है। वहीं से हनुमान जी ने राम जी के भाई यानी कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। और ऐसी बातें सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। और कहते हैं ना कि जब अपने मंदिर के बारे में या अपने भगवान के बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज पता चलती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब आप उन जगह जाते हो तो आपको सुकून मिल जाता है। अब मैं आपको वो नज़ारा दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद महसूस किया। ये वो खूबसूरत नज़ारा है जिसकी खूबसूरती को आप भी अपनी आंखों में ज़रूर आकर कैप्चर करना चाहेंगे। फिलहाल आप वीडियो से काम चला लीजिए। वो सबसे टॉप पर है भूतनाथ टेम्पल, और यहाँ से मैंने थोड़ी वक्त शहर को देखा, शहर की खूबसूरती को देखा, गंगा नदी को देखा, और उसके बाद मैं निकल पड़ी वापस बैक टू होम, बैक टू वर्क। लेकिन कुछ और है। जाते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ पर कपल्स आते अपने प्यार मोहब्बत के निशानी देखो लगाने के लिए। कितनी बुरी बात है ये, नहीं? देखो मंदिर के दर्शन हो गए और इतने खूबसूरत नज़ारे भी मैंने देख लिए। तो एट द एंड मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि इस मंदिर में आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि नज़ारे तो खूबसूरत मिलते ही हैं और
महादेव के दर्शन भी हो जाते हैं और इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? मतलब ऋषिकेश में होकर आप महादेव के दर्शन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस टेम्पल का नाम है भूतनाथ मंदिर और इसकी स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हुई है। और जगह जगह मतलब जगह जगह मतलब इतनी ब्यूटीफुल वाइब है। और एक तरफ पूरा के पूरा जंगल आपको दिखेगा और दूसरी तरफ आपको दिखेगा ऋषिकेश का खूबसूरत नज़ारा। और मुझे लगता है कि कभी कभी रैंडम प्लान्स हमेशा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शन करने का प्लान। एंड ब्यूटीफुल सिटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो वो जानकी सेतु है। और अब यहाँ से मैं फटाफट भागूंगी ऑफिस के लिए एंड उसके बाद काम। बट आज का दिन मेरा बन गया यार। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखकर कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, या व्हाटएवर जो भी आपके फीडबैक है मुझे ज़रूर बताना। और क्या आप इस मंदिर में दर्शन करने आना चाहोगे वो भी मुझे बताना। मंदिर के तो दर्शन हो गए थे और इस बार मैंने वो सीढ़ियों वाला रूट नहीं चुना। पिछली बार भी मैं सीढ़ियों से ही आई थी और सीढ़ियों से ही गई, लेकिन इस बार मैंने सोचा नहीं, इस बार मैं ये वाला भी रूट देख लूँ, क्योंकि मुझे ये वाले रास्ते नहीं पता थे उतरना कैसे है ये वाला मंदिर से। तो मैंने सोचा मैं इस बार उतरते उतरते देख लेती हूँ। और ये रास्ते में उतरने बहुत आसान था क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं थी। और यहाँ पर मैंने देखे पत्थर से बने हुए कई सारे घर। वैसे अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा तो मैंने वहाँ पर घर बनाया। मुझे घर बनाना बहुत अच्छा लगता है पत्थर का, ये सोचकर कि किसी रोज़ मेरा भी घर ज़रूर होगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पत्थर मुझे नहीं दिखे एक्स्ट्रा और मुझे किसी का घर तोड़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो रहने दो। भगवान से तो अपनी विश मांग लिया है ना, अब जो होगा देख लेंगे। एक दिन भगवान तो मेरी विश वैसे पूरी कर ही देंगे। और यहाँ पर मंदिर में आकर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, दर्शन हो गए थे, मूड एकदम लाइट हो गया था। लेकिन यहाँ पर नज़ारे ख़त्म नहीं होते। मैं आपको कुछ और भी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि ऑफिस के लिए निकलना था और रास्ते में वो नज़ारा पड़ गया। तो मैंने कहा ये वीडियो तो मुझे ज़रूर कैप्चर करना है आप लोगों के लिए। बाकी मैं प्रॉपर वीडियो उसकी अलग बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है, फ़िलहाल तो ये आप देखो, ये भूतनाथ मंदिर का एंट्री गेट है जहाँ से मैं वापस निकल रही हूँ अपने काम के लिए। लेकिन रास्ते में एक और खूबसूरत चीज़ पड़ रही है जिसका जानकारी मुझे देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी लगा, और वो है जानकी सेतु। जानकी सेतु का तो नाम आप सभी जानते ही हैं। और जानकी सेतु कि अगर आप रूट पे जा रहे होगे ना तो अगल बगल कई सारी चित्रकारी देखने को मिलेगी, और स्पेशली ये वाली चित्रकारी, ये है जानकी सेतु। वेल यहाँ पर आकर तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर 3 लेन में बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे पैदल भी जा सकते हो, यहाँ पे बाइक से भी जा सकते हो, लेकिन हाँ गाड़ियों से नहीं जा सकते हो। बट ये गंगा नदी के बीचों बीच में बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 274 मीटर है और इसको काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर शाम में लोग घूमने जाते हैं, नज़ारे देखने जाते हैं, कई सारी लाइटिंग रहती है यहाँ पर। वेल मुझे रात का व्यू ज़रूर ये कैप्चर करना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटें लगी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है रात में। बट अभी तक मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं रात में आ नहीं पाई और ठंड का टाइम चल रहा है तो वैसे भी नहीं आ पा रही हूँ। बट मैं ज़रूर एक रोज़ आऊँगी यहाँ पर और आपके लिए वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर जानकी सेतु का क्या रूट है, कैसे है। बट फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल पड़ी वापस काम के लिए। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है मधुबन, जो कि काफ़ी सुंदर और प्यारा है, तो वो भी मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। चलो मैं निकलती हूँ, बाय बाय, टाटा। और प्लीज़ ये बताना भूलिए मत कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए।